Welcome to the next lecture of chapter 1 रियल नंबर। तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एग्जांपल्स एक्सरसाइज 1.1 के। स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n where n is our natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n and with the digit 0। 4 रेज टू द पावर हमें n दे रखा है और वो नेचुरल नंबर है क्या, n। चेक करके बताना है किस वैल्यू पर n की 4 रेज टू द पावर 0 डिजिट पर एंड होगा। तो चेक करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 रेज टू द पावर n। 4 रेज टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। 4 रेज टू द पावर n के ना करके हम 4 के कर लेते हैं पहले। तो 4 के क्या होंगे, 4 is equals to 2 raised to the power 2. So 4 raised to the power n is equals to 2 raised to the power 2 raised to the power n is equals to 2 raised to the power 2n. This means 4 raised to the power n is a power of 2 and has no prime factors other than 2. उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे दो से अलग, ठीक है, ओनली 2 ही होगा उसका फैक्टर। तो अ नंबर ends with the digit 0 if it is divisible by 10। अगर जो नंबर 0 से डिजिट होगा वो 10 से डिविजिबल होगा, आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े होंगे। तो उसमें हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए, 2 और 5। तो यही चीज़ हम लिखने वाले हैं इसमें, डिविजिबल बाई 10 इट मीन्स इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट बी इंक्लूडेड बोथ 2 and 5। बोथ 2 and 5, 2 और 5 जरूर होने चाहिए अगर हमारा 10 से डिविजिबल करना है तो। सिंस 4 raised to the power n does not have 5 as a prime factor, it's cannot divisible by 10। हमारे पास 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है तो हम 10 से डिविजिबल नहीं कर सकते। तो लास्ट में कंक्लूड करेंगे इसको, नो देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0। तो आपको सेम एज इट इज़ लैंग्वेज लिख कर आनी होगी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में करे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ऐसे ही सेम करना है। पहले 6 के करते हैं, 6 2 जा 3 3 1, 20 के 2 10 2 5 5 1। तो 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 5, देन कॉमन पार्ट हमारा 2 है तो एच सी एफ इसका 2 हो जाएगा। और 1 भी हर किसी का कॉमन होता ही है तो 1 भी लिख लेंगे। और एल सी एम होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। तो मूव करते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में है फाइंड द एच सी एफ ऑफ 96 एंड 404 by the prime factorization method, hence find their LCM।
HCF में निकालना और उसका LCM में निकालना। तो सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन होगा, 96 और 404 के प्राइम फैक्टर करने होंगे हमें। 96 2 टाइम्स 48 2 टाइम्स 24 then 2 times 12 then 2 times 6 then 3 3 1 3 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 then 404 के करने होंगे 2 टाइम 202 then 2 टाइम 101 then 101 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 101 टाइम। तो HCF क्या आ जाएगा इसका 4 2 2 कॉमन है दोनों में 2 टाइम्स तो 2 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101 इज इक्वल्स टू 969। तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम ही तरीके के सारे क्वेश्चन है, बस इस बार 3 नंबर दिए गए हमें। पहले हमें 2 नंबर दिए जाते थे जिसका हम एलसीएम निकालते थे। तो यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें जो कॉमन होगा उससे एलसीएम देन HCF। 6 72 120 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 6 का होगा 2 3 टाइम्स 3 1 देन 72 के 2 टाइम्स 36 2 टाइम्स 18 2 टाइम्स 9 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 1 देन 120 के प्राइम फैक्टर 60 2 times 30 2 times 15 3 times 5 and 5 times 1। तो 6 के क्या होंगे 2 इंटू 3 72 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 देन 120 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इनमें कॉमन पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिससे हमारा HCF निकल जाएगा। 2 और 3 क्या है, सब में कॉमन है। तो HCF में क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3। LCM के लिए हमें जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे 2, देन बचे हुए को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। दिस इज इक्वल्स टू 1440। 1440 इज द आंसर ऑफ LCM। मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। तो कुछ नहीं करना होगा, जैसे हम पहले करते आए थे सभी क्वेश्चंस में जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करे था उसी से ही हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। तो करते हैं पार्ट 1 140। 140 को 2 से करेंगे 70 देन 2 टाइम्स 35 देन 5 टाइम्स 7 देन 7 टाइम्स 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इसको एक्सप्रेस कर दिया। ऐसी सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल 2 करते हैं। 156 2 टाइम्स 78 देन 2 टाइम्स 39 देन 3 टाइम्स 13 और 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो वो 13 से ही हो जाए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब चलते हैं सीधा लास्ट पार्ट पर। थर्ड एंड फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना। 7429 का सबसे पहले करेंगे 17 से। 17 से जाएगा ये 437 टाइम देन 19 से 23 टाइम्स देन 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो 23 से 1 टाइम्स। तो इसके क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे 70 इंटू 19 इंटू 23। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. तो वेरीफाई आपको होमवर्क में करना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और फर्स्ट पार्ट LCM एंड HCF को फाइंड मैं करके दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालते हैं 26 के और 91 के। तो 26 2 टाइम्स 13, 13 टाइम्स 1, then 91 7 times 13, then 13 times 1, 2 into 13, then 7 into 13। तो कॉमन क्या है इसमें 13, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 13 और LCM हो जाएगा 2 into 13 into 7, दैट्स इक्वल्स टू 182। तो मूव करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। 510 एंड 92। 510 का प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से 2 5 5, देन 3 से 8 5, देन 5 से 1 7, देन 17 से 1 टाइम। देन 92 के करते हैं 2 से 4 6 टाइम, देन 2 से 23 टाइम, देन 23 से 1 टाइम्स। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, देन 2 इंटू 2 इंटू 23। तो कॉमन क्या हुआ 2। तो ऐसे भी इसका आ गया 2 और LCM आएगा इसका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 23460। मूव करते हैं थर्ड पार्ट पर। 336 एंड 54। 336 के और 54 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 336 फर्स्ट जाएगा 2 से 168, देन 2 से 84, देन 2 से 42, देन 2 से 21, देन 3 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। देन 54 के करते हैं 2 से 27, 3 से 9 टाइम, देन 3 से 3 और 3 से 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, देन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF क्या होगा कॉमन पार्ट जो होगा उसमें उसका मल्टीप्लिकेशन 2 और 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। देन LCM होगा 2 इंटू 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 7 इंटू 3 इंटू 3, दैट कम्स आउट 3024। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था LCM HCF निकालने के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी में भी क्वेश्चन में यही करना होगा। और पिछले क्वेश्चन का तो करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका 12 15 21। 12 के फैक्टर करते हैं 2 6 2 टाइम्स 3, देन 3 टाइम्स 1, देन 15 के 3 टाइम्स 5, देन 5 टाइम्स 1, देन 21 के 3 टाइम्स 7, 7 टाइम्स 1, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। तो 3 सब में कॉमन है, तो निकाल दे इसका HCF एंड LCM। HCF कितना आ जाएगा इसका 3 है, और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 LCM आ जाएगा कितना हो जाएगा 420। सेकंड पार्ट करते हैं इसका 17 23 एंड 29।
तो 17 के फैक्टर करते हैं। 17 जब वन टाइम चला जाएगा और के बाद 23 भी वन टाइम से जा पाएगा और 29 भी वन टाइम ही जाएगा क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर है खुद ही। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, जहाँ कोई भी कॉमन नहीं आता वहाँ एचसीएफ क्या आ जाता है 1। और एलसीएम क्या होगा 17 इंटू 23 देन 29 इज इक्वल्स टू 11339। 8, 9 and 25, 2 times 4, 2 times 2 then 1, 9 का 3, 3 1, 25 का 5 5 5 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 25 का 5 इंटू 5, देन एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू, एचसीएफ कितना आ जाएगा, कॉमन 1 ही है सिर्फ, और एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, दैट्स कम्स आउट 1800। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। एचसीएफ हमें दे रखा है और एलसीएम हमें निकालना है और दो नंबर हमें गिवन है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले गिवन है उसको लिखते हैं, HCF इज इक्वल टू 9, एलसीएम हमें निकालना है और फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर को ए मान लेते हैं। ए इज इक्वल टू 306 एंड बी इज इक्वल टू 657। लेट करते हैं एलसीएम को x, लेट एलसीएम बी x यूजिंग फार्मूला। फार्मूला का यूज़ करते हैं, कौन से फार्मूले का, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू P। HCF की वैल्यू 9 है, LCM की वैल्यू x है और A की वैल्यू 306, B की वैल्यू 657, देन x इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, तो 3 टाइम्स 102, देन 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा 219, तो 102 इंटू 219 इज इक्वल टू 22338 इज एन राइट आंसर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ऐसा ही एग्जांपल हमने करा था अभी, सेम एज इट इज़ ये। तो स्टार्ट करते हैं। द नंबर 6 कैन बी फैक्टर्ड इनटू प्राइम नंबर एज 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 6 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। टू इंटू 3, 6 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू द पावर होल n, तो 2 टू द पावर n एंड 3 टू द पावर n। For 6 raised to the power n to be divisible by 10, it must have both 2 and 5 as a prime factor। अगर 6 रेज टू द पावर n को 10 से डिविजिबल होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 प्राइम फैक्टर होने चाहिए, जैसे हमने पहला देखा था उसमें भी सेम यही बात थी। अगर 0 आएगा तो 2 और 5 होना चाहिए प्राइम फैक्टर।
तो इसमें भी यही है। तो बोथ 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर, बट we see that 6 raised to the power n has 2 as a prime factor, but does not have 5 as a prime factor। और हमने 6 में देखा है 2 तो हमारा प्राइम फैक्टर आ रहा है, पर हमारा प्राइम फैक्टर 5 नहीं आ रहा है, और हमें दोनों ही चाहिए। जब भी हमारा ये 0 आएगा लास्ट में और 10 से डिविजिबल होगा तो 5 है नहीं, तो इसीलिए therefore 6 raised to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। सभी में लैंग्वेज सेम आएगी, डिजिट अलग हो जाएगी, आपको सेम ही करना होगा। अगर 10 से 0 आ रहा है लास्ट में तो आपको 5 और 2 उसमें देखना है कि प्राइम फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे होंगे तो आ जाएगा 0, नहीं आ रहे होंगे तो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। इस क्वेश्चन में कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा, तो इससे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 7 into 11 into 13 प्लस 13, तो 13 इसमें से कॉमन ले लेंगे। 7 into 11 प्लस 1 into 13, तो 78 into 13 is equals to 1014। If it has divisible other than 1 and itself, then it is a composite number। ये composite number की डिफाइन है, जैसा कि फ्लो चार्ट में थी इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर उसका डिविजिबल 1 और इटसेल्फ उसके खुद से अलग होगा तो वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, किसका, 1014 का। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 1014 2 टाइम्स जाएगा 507, देन 3 टाइम्स 189, देन 3 टाइम्स 63, then 3 times 21, then 3 times 7, then 7 times 1। तो यहाँ पर आप देखिए इसके कितने सारे फैक्टर आ रहे हैं, 1 से अलग और खुद से अलग। तो ये क्या हो जाएगा, सो 7 into 11 into 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। अब इसका एंड वाला पार्ट देखते हैं। तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। तो इसे कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सेम ही इसमें से सॉल्व करेंगे। 5040 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5045। मैं 5045 के फैक्टर कर लेते हैं। 5045 5 टाइम्स आएगा 109 टाइम, और 109 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो वो खुद ही से ही डिविजिबल हो जाएगा। 1009 1 टाइम्स, तो बोथ 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। दोनों ही कंपोजिट नंबर होंगे, क्यों, क्योंकि उनके फैक्टर्स खुद से अलग और 1 से भी अलग आ रहे हैं, बहुत सारे प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, और इसमें दोनों 5 और 109। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field
while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and same time and go in the same direction. After how many minutes they meet again at a same point? तो इसमें क्या होगा, इसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा। जब हम बोथ दोनों का टाइम निकालेंगे तो उसमें एलसीएम निकाल लेंगे तो दोनों का टाइम आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम टेकन बाय सोनिया। पहले सोनिया ने कितना टाइम लिया, कितना लिया, 18 मिनट्स। फिर टाइम किसका, रवि का। टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स। अब दोनों का टाइम निकालेंगे तो टाइम टेकन बाय बोथ, दोनों का टाइम निकालने क्या बताया मैंने, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम निकाल लेंगे 18 और 12 का। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा देंगे इसमें भी। 18 2 9 3 3 3 1, देन 12 का 2 6 3 3 1। तो इसमें कॉमन क्या होगा, 2 और 3 हमारे कॉमन आ रहे हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, दैट्स इट 36 मिनट। तो एंड करते हैं इस लेक्चर का। लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने चैनल को।